99% जे एस्पिरेंट आज खुद से झूठ बोल रहा है। रोज सुबह उठकर हम यही सोचते हैं आज का दिन बेस्ट निकलेगा, आज 12 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, इतने चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, पहला अटेम्प्ट जो बर्बाद हो गया कोई बात नहीं, कम परसेंटाइल आ रही है कोई बात नहीं, पर उसके बाद अब अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाकर सबको दिखा देंगे कि यार हाँ हम में भी दम है, आईआईटी में जाकर हम दिखाएंगे। पर रात को होता क्या है, वही 4-5 घंटे की पढ़ाई, सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है। पहले किसी और कारण से हो रहा था, अब जो एग्जाम बिगड़ा है उसके स्ट्रेस के चक्कर में, उसके रिग्रेट के चक्कर में, सोच सोच कर कि अब क्या होगा, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। और ये सारे फालतू सवाल में हम सिर्फ दिन भर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, सर गोल्डन थोड़ी ना मिली है, एग्जाम बिगड़ा है, तुम समझ नहीं रहे हो। जब व्यक्ति गिरकर वापस उठता है ना, तो जो कहानी बनती है वो मिसाल बन जाती है। जो लगातार सक्सेस होता रहता है उसकी कहानी सिर्फ एक नॉर्मल कहानी बनकर रह जाती है। तो जो तुमको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है तुम वो वेस्ट करो। तो अगर तुम सच में करना चाहते हो यहां से एक अपनी हिस्टोरिकल स्टोरी का निर्माण, तो सबसे पहले तो यार पेन और कॉपी जाकर ले आओ। खाली बैठकर रजाई में घुसकर ये वीडियो मत देखना, कुछ नहीं होने वाला है उससे। लिखो, 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं, 5 स्ट्रैटेजी, 5 टेक्निक, जो तुमको समझना है समझ लो, जिससे एक्चुअली में कितनी भी बुरी हालत हो, मतलब कितनी भी भाई लाखों में रैंक आ रही हो, तो भी तुम चाहो तो उन लाखों से टॉप 5000, टॉप 3000, टॉप 1000 में रैंक लाने के लिए आगे बढ़ सकते हो, पहुंच सकते हो। शुरुआत करता हूं, टाइम बहुत कम है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक चैलेंज देने वाला हूं 21 दिन का। 21 दिन तक आपको ये 5 टेक्निक्स अप्लाई करनी है। और पहले बताया तो बहुत हार्ड होने वाला है, ऐसा नहीं होगा कि आसान हो जाएगा। पता है क्या होने वाला है, पहले 7 दिन में 50% जनता गायब हो जाएगी, उसके अगले 7 दिन में 90% जनता गायब हो जाएगी, और उसके अगले 7 दिन में और 9%, 99 टोटल मिलाकर बच्चे इसको फॉलो ही नहीं करेंगे। और जो 1% फॉलो कर लेंगे वो बुरी हालत से उठकर अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि पिछले इतने सालों से लगातार ये होता आ रहा है। ठीक है, 5 चीजें आज बताने वाला हूं। क्या क्या है भाई वो 5 चीजें? अगर 99 परसेंटाइल लानी है, आईआईटी में जानी है, तो पहला, बकवास कम काम ज्यादा। दूसरा, अब तो एग्जाम को जान लो, अब तो पहचान लो, अब तो समझ में आ गया, एग्जाम देकर आ गए, चोट खाकर आ गए। तीसरा, टाइम टेबल, सबसे जरूरी चीज कैसा दिखना चाहिए। अगर आप 12th के बच्चे हो और अगर आप ड्रॉपर हो, दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग वेरिएशन होगा, क्योंकि 12वीं कक्षा वालों को बोर्ड का एग्जाम भी देना है। सब्जेक्ट वाइज टिप्स पूरा एनालिसिस करके। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट है नो। देखो, अब जब भी सबसे पहले इन 5 पॉइंट को नहीं फॉलो करने का दिल करे, डीमोटिवेशन आ जाए, डिस्ट्रैक्शन आ जाए, जो भी तुम्हारी भाषा में है, तो सबसे पहले ये याद कर लेना, भैया शुरू क्यों किया था, ये 21 दिन तुमने क्यों शुरू किया था। 3 कारण से शुरू करो तुम। एक, अपने आप के लिए, अपने करियर के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। दूसरा, पेरेंट्स के चेहरे पर वो खुशी देखनी है, एक वो सेटिस्फैक्शन देना है कि हाँ यार, जो चीज अपन ने उठाई थी उस चीज को पूरा कर कर दिखाया, तो जो उनकी आंखों में चमक होगी भाई, उसके लिए जितनी मेहनत हो जिंदगी में उतनी कम है। तीसरा, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी नजरों में एक वो होना, यार ठीक है यार, जिंदगी ने फेलियर दिया ना, नीचे खींचा ना, मेरे साथ भी 12th में ऐसा ही हुआ था, बोला ना हाँ भाई। मैं तो ये बोल रहा हूं, अगर तुम्हारे 99 परसेंटाइल भी है तो भी मेहनत करो यार, 99.9 पर जाओ। तुम तो फर्स्ट रैंक भी लेकर आने वाले हो, तो भी यार आईआईटी के लिए लड़ो। पर जो फाइनल जर्नी है, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि दिस इज द फाइनल जर्नी ऑफ योर 2 ईयर 1 ईयर, जो भी आप जितने भी टाइम से प्रिपरेशन करो, उसका एक फाइनल पार्ट है जब सबसे ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। और अभी हम सबसे ज्यादा लीनियंट हो गए बहुत मल्टीपल कारणों से। तो सबसे पहला, बकवास कम काम ज्यादा। अभी पता है सबसे ज्यादा सवाल मेरे से क्या पूछा जा रहा है, इतने बच्चों से मिलता हूं कोटा में, इतने सारे सेशंस होते हैं, सब बच्चे एक ही चीज पूछे, सर मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे सिर्फ 120 ही नंबर आएंगे, क्या अब भी 99 परसेंटाइल पॉसिबल है क्या? सर 70 ही आएंगे, क्या अब भी 99 पॉसिबल है क्या? 30 ही आएंगे, अब भी 99 पॉसिबल है क्या? भैया सबसे पहले तुम्हारे इस पॉसिबल का जवाब देता हूं, पॉसिबल क्या, मोर देन पॉसिबल है। सैकड़ों बच्चों की लिस्ट है, 4 का एग्जाम्पल देता हूं। 39 से 99.5 हो गया 2020 में, 15 से 99.5 हो गया 2021 में, 45.2 से 99.79 हो गया 2022 में, 26 परसेंटाइल से आईआईटी हो गया 2023 में। यार जब 4 साल लगातार हो सकता है, तो 5वें साल तुम नहीं कर सकते क्या? है हमेशा बस दूसरों को एग्जाम्पल देते रहोगे जिंदगी में, कभी खुद का एग्जाम्पल नहीं देना चाहते क्या यार?
कि भाई साहब इतनी बुरी हालत थी, कोई विश्वास करने को रेडी नहीं था। 70 परसेंटाइल आई थी जेईई मेन 1 में। पता है जेईई मेन 2 में कितनी आई? किसी से पूछोगे वो बोलेगा कितनी? 80 नहीं। और बड़ा 85 नहीं। अरे 90 आ गई होगी तुम लोग। 98.7 आई थी, 99.5 आई थी। और ये तो छोड़, आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूं आज। क्या कहानी लिखना चाहते हो? ये कि यार 70 आई थी, रोता रहा 2 महीने तक, कुछ नहीं किया, इधर उधर के चक्रों में पड़ गया, रिग्रेट में टाइम वेस्ट कर दिया, 75 ही आकर रह गई। कौन सी कहानी लिखना चाहते हो? तो जो भी तुम लिखना चाहते हो सबसे पहले तो कमेंट में लिख कर बता देना। जितने भी परसेंटाइल लाना चाहते हो और जिस आईआईटी में जाना चाहते हो, दोनों क्या करोगे? 99 परसेंटाइल कॉमा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, 98 परसेंटाइल कॉमा आईआईटी रुड़की, जो भी तुम करना चाहते हो वो लिख कर बता देना। तुम लिखते हो ना तो एक सेल्फ बिलीफ अंदर आता है। समझ में आई बात? तो अगर इंप्रूवमेंट करना है, यहां और यहां जाना है, तो आज मुझसे वादा कर लो, किसी से कभी भी अब ये सवाल नहीं पूछोगे कि पॉसिबल भी है क्या। मैंने फॉर एवर इसको सेटल कर दिया कि पॉसिबल है कि नहीं है। दूसरा, तुम्हारा दिमाग है ना विक्टिम कार्ड खेल रहा है, वो उसे पूछता ही रहता है, अरे यार हो जाएगा क्या, अरे हो भी सकता है क्या। तो उसको ऐसा लग रहा है हाँ मैं मेहनत तो करना चाहता हूं, हाँ मैं इंप्रूव तो करना चाहता हूं, पर मेहनत नहीं कर रहा वो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा है। एक बच्चे से मैंने कल पूछा था, अगर मान ले मैं बोल दूं नहीं पॉसिबल है, ओरिएंटेशन था बाउंस बैक का, उसमें पूछा मैंने उससे, भाई बोल दे, नहीं मान ले पॉसिबल ही नहीं है तो छोड़ देगा क्या तैयारी? अरे सर कैसे छोड़ दूंगा? अरे तो जब छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो तो मेहनत ही कर लो। अगर आज तक किसी ने नहीं किया होता तो एक बार के लिए फिर भी मान लेता चलो पॉसिबल नहीं है, पर किया है ना, हर साल कर रहे हैं ना, तो तुम क्यों नहीं? बात समझ गए? तो आज के बाद बकवास कम, काम ज्यादा। अब तुम ये इंश्योर कैसे करोगे? एक बात लिख कर ले लो, 12 घंटे की पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता, चाहे 12th में हो चाहे ड्रॉपर हो, कुछ नहीं हो सकता। 1 लाख बच्चा जो सीरियस है, 12.5 जितने भी 11.7 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया, ये नंबर और बढ़ेगा। हाँ कंपटीशन बढ़ेगा अप्रैल में। 1-1.5 लाख बच्चा अपने जीवन की मैक्सिमम मेहनत अब करने वाला है। चिट मेथड का यूज करो, जेब में 12 चिट लेकर घूमो, 1 घंटा पढ़ो 1 चिट फाड़ो, 1 घंटा पढ़ो 1 चिट फाड़ो। जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना 12 चिट फटने पर, और जो तुमको डेली लेवल पर इंप्रूवमेंट दिखेगा, सही बता रहा हूं, फील आ जाएगी। पहला हो गया। दूसरा, इसको कैसे कम करोगे बकवास को? भाई साहब चिट मेथड, 12 चिट रोज पढ़नी है, 12 घंटे रोज पढ़ना है, इंक्लूडिंग क्लासेस, रिवीजन, टेस्ट, जो भी तुम कर रहे हो सबको मिलाकर 12 घंटे रोज पढ़ना है। बात ही नहीं होगी उसके अलावा किसी और से, ना खुद से ये बात होगी रिग्रेट विग्रेट की। 12 घंटे बाद खूब रिग्रेट मनाना, आधा घंटा और सो जाना। समझ गए? अब तो एग्जाम को जान लो। जो भी एग्जाम देकर आया उसको एक बात पता है, मैथ्स में मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल ज्यादा करने पड़ेंगे, एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। फिजिक्स में अगर फॉर्मूले याद कर लिए और अगर केमिस्ट्री में एनसीईआरटी और फॉर्मूले ढंग से कर लिए तो हो जाएगा। तुम्हारा ये एग्जाम जो है ना, ये एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा हार्ड है, बाकी 2 सब्जेक्ट में आसान है। जेईई मेंस का अगर मैं बात करूं तो तुमको पहली बात तो, और अभी भी देख लेना मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का जो टूल है इसमें, उसमें डालकर देखो 190 200 नंबर पर तुम्हारी 99 परसेंटाइल श्योर है। अप्रैल अटेम्प्ट में भी ऑलमोस्ट इतना ही जाएगा, 5-10 नंबर बढ़ जाएंगे। तो अगर तुम एकदम नीचे बैठे हो, जैसे दीपक कुमार की कहानी बताता हूं, जिसकी 45.2 परसेंटाइल आई थी, उसने टारगेट बनाया था सर 250 का ही अटेम्प्ट करके आऊंगा, 300 का टारगेट नहीं करूंगा क्योंकि उतना जंप नहीं कर सकता, पर 250 तक तो जा सकता हूं। 252 नंबर उसके आए, 260 का अटेम्प्ट वो करके आया था। एक क्लैरिटी होनी चाहिए। एबनॉर्मल टारगेट नहीं बनाने, हाँ सारा अटेम्प्ट कर लूंगा, नहीं होगा भाई। राउंड्स में पेपर करना है, एग्जाम को समझो। सबसे पहले वाले राउंड में तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा करनी है, मैथ्स के सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो पहली बार में देखकर समझ में आ गए, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो इजी क्वेश्चन है उसको तुम ना छोड़ो। फिर सेकंड राउंड में मैथ्स के टफ वाले क्वेश्चन उठाने। क्लैरिटी होनी चाहिए। 21-22 क्वेश्चन फिजिक्स में, 21-22 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 15 से 18 क्वेश्चन मैथ्स में अटेम्प्ट करने हैं। अब एग्जाम को समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैटर्न अप्रैल में चेंज नहीं होने वाला। तो वो वाले जो बच्चे ना, एग्जाम को समझो मैं क्यों बोल रहा हूं, जो केमिस्ट्री को नहीं पढ़ते या फिजिक्स को नहीं पढ़ते, मैथ्स में लगे रहते हैं या मैथ्स को नहीं पढ़ते, तुमको अब तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ेगा। और मैथ्स को तो एडवांस स्पेसिफिक ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आसान आसान सवाल मैथ्स में करके कुछ नहीं होने वाला।
और फिजिक्स केमिस्ट्री के एक एक रिएक्शन को केमिस्ट्री में और फिजिक्स में एक एक फॉर्मूले की एप्लीकेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा होगा। एग्जाम को नहीं समझे रैंडम प्रिपरेशन होती रहेगी। और अगर जेडवांस की तैयारी करनी है तो जेडवांस के पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, सारी चीज करनी पड़ेगी, पर एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, वरना इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तुम अंतरा ले लो, तुम सुधांशु ले लो, उन्होंने एग्जाम के पैटर्न को समझा, फर्स्ट अटेम्प्ट बिगाड़ कर। इमेजिन करो एक ही अटेम्प्ट होता, कुछ नहीं होता भाई साहब, फिर हो गया जो होना था। कितने लकी हो तुम कि 2 अटेम्प्ट हैं, दुख मत मनाओ, थैंकफुल रहो भाई साहब, 2 अटेम्प्ट दिए जिंदगी ने। पहला वाला समझने के लिए हम कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं, और दूसरा वाला सुधार करने के लिए दिया। समझ गए? तीसरा टाइम टेबल। अब देखो टाइम टेबल पर आते हैं। अगर तुम या तो 12th के छात्र हो या तुम ड्रॉपर हो भाई साहब, अगर तुम 12th के छात्र हो तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, रोज 45 मिनट इंग्लिश को दे देना। हर हफ्ते अगर जो भी तुम्हारा, अगर क्योंकि मेरे को फिजिकल एजुकेशन का पता है, मेरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन था, बाकी बच्चे भी जिनको मैं जानता हूं मेजरली फिजिकल एजुकेशन लेकर बैठे हैं, तो हफ्ते के 2 से 3 घंटे तुम फिजिकल एजुकेशन को दे देना। और अब क्योंकि बोर्ड के एग्जाम एकदम पास में आ गए हैं, तो 2 से 3 घंटे तुम्हें बोर्ड स्पेसिफिक तैयारी पर देने हैं। बोर्ड स्पेसिफिक तैयारी का मतलब क्या होता है? तुम आंसर लिख रहे हो सब्जेक्टिव वाले, सैंपल पेपर उठाकर लिख रहे हो, ई सरल में हो तो आपको दे देंगे हम भाई, बोर्ड की तैयारी भी साथ में करवा देंगे। तुम देख रहे हो पेपर का पैटर्न क्या है, रिपीटेटिव तो है एग्जाम, 10 साल में जो आया है वही घूम फिर के आने वाला है, वैल्यू चेंज होगी ज्यादा से ज्यादा, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करो। पता है सबसे बड़ी खास बात क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो तुम्हारी मौज है भाई साहब, जबरदस्ती तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे और जेईई मेंस फोड़ दोगे। तो बोर्ड की पढ़ाई और जेईई की पढ़ाई, 12th वाला बच्चा रो ही रहा है, सर मेरे तो बोर्ड है, अब मैं क्या करूं? अरे वो तेरे लिए वरदान है बोर्ड होना, समझे? क्योंकि अगर आपके बोर्ड है तो एनसीईआरटी की रीडिंग बढ़ेगी, नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे। समझने की बात यह है कि बोर्ड और जेईई का सिलेबस सिमिलर है, और अब तो एग्जाम का लेवल भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। जेईई की अगर हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की, सिमिलर बोल रहा हूं, सेम नहीं बोल रहा। अभी भी हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन में ऊपर है, पर 25 में से 15 क्वेश्चन तो तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहे हैं ना, उनको तो सही कर लो और इस मौके का फायदा उठाओ। बोर्ड की तैयारी भी हो रही है और जेईई मेंस की तैयारी भी हो रही है, एक पंथ 2 काज तुम्हारे हो रहे हैं। समझे बात को? अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुमको 12 घंटे पढ़ना है। एक रात पहले सोकर, सोने से पहले टास्क टेबल बनानी है। टास्क टेबल क्या करोगे अगले दिन, ये तो 12th वाले को भी करना है। कितने चैप्टर रिवाइज, कितने क्वेश्चन, कितने जेईई मेंस के पीवाईक्यू, कितने जेईई एडवांस के पीवाईक्यू। अच्छा एक बात, अगर 120 से कम नंबर आ रहे हैं, सारा फोकस जेईई मेंस पर करना, जेईई एडवांस को भूल जाना अभी के लिए। अगर 120 से 180 के बीच में बैठे हो तो 70% जेईई मेंस करना, 30% जेईई एडवांस करना, या 150 तक चलो। 150 से 180 आ रहे हो तो 60% जेईई मेंस, 40% जेईई एडवांस, या 50-50 भी कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर जज कर लेना। पर अगर 180 के ऊपर बैठे हुए हो तो 20-30% से ज्यादा जेईई मेंस को टाइम मत देना, सारा टाइम जेईई एडवांस में लगाना, चाहे 12th के बच्चे हो, चाहे जेईई या ड्रॉपर के बच्चे हो। फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, सेकंड अटेम्प्ट के बाद बहुत सारी चीजें बहुत कम टाइम हो जाएगी, तो जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर देना। ई सरल के बच्चे हो तो मॉड्यूल का जो 2 और 2A है उसको लगाना शुरू कर देना, जेईई एडवांस के टॉपिक पे स्टेज देनी शुरू कर देना, तब जाकर तुम्हारा वो जेईई एडवांस पे ग्रिप आएगी। क्योंकि 1-1.5 महीने तो तुम वैसे भी नहीं पढ़ रहे थे जेईई एडवांस के लिए। जब मेंस में 10 दिन 12 दिन बचेंगे तब मेंस में ज्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे, अगर 180 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो। ठीक है, मॉर्निंग स्लॉट, जो मॉर्निंग का स्लॉट होगा उसमें इनऑर्गेनिक को ले लो, बहुत फायदा होता है, दिमाग में छप जाती है। या ऑर्गेनिक के रिएक्शंस ले लो, ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं, चाहे जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस्ड हो, पर आपको मल्टीपल रिएक्शंस दिमाग में होने चाहिए हैं। समझ गए टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए? फिर अगला सब्जेक्ट वाइज टिप्स, इसको तो मोटा मोटा मैं कवर कर चुका हूं। अगर जेईई मेंस स्पेसिफिक बात करें, फिजिक्स में फॉर्मूला होना चाहिए, पर अगर जेईई एडवांस स्पेसिफिक बात करें तो कॉन्सेप्ट में डेप्थ में जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें, एनसीईआरटी का एक एक रिएक्शन, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, एकदम दिल में छपा हुआ होना चाहिए। अगर एडवांस स्पेसिफिक तैयारी करनी है तो ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म समझने पड़ेंगे, इनऑर्गेनिक में सारे लॉजिक समझने पड़ेंगे, और फिजिकल का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस।
जेई मेंस में जनवरी में कम आई है, इसका मतलब ये नहीं अप्रैल में कम आएगी। हो सकता है बराबर बराबर आ जाए, क्योंकि पिछले साल तक के ट्रेंड्स यही थे, फिजिकल हमेशा बराबर या ज्यादा आती थी। इस साल थोड़े से ट्रेंड्स बदले, पर वो बदलना जो है वो वापस से चेंज हो भी सकता है। तो फिजिकल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4 साल के जेई मेंस के पीवाईक्यूज करो, जे एडवांस के 10 से 15 साल के सवाल करो। अगर तुम्हारे 150 180 से ऊपर नंबर है तो ही करना अभी ये काम। ही सरल के हो तो रैंक बूस्टर करना शुरू कर दो। जो जे एडवांस की स्पेसिफिक क्रैश कोर्स में, मेंस प्लस एडवांस में, या पुराने भी बच्चे हो उन क्लासेस में आओ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड की क्लासेस चल रही है। नहीं हो तो यार कोई सा ऐसा रिसोर्स ढूंढो जो जे एडवांस स्पेसिफिक क्वेश्चंस और उनका डिस्कशन आपको करवाए, क्योंकि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो ये सब्जेक्ट वाइज टिप्स। और अब 5वीं चीज जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे लटक जाएंगे। आप यार हर चीज को हाँ कर लेते हो, दिमाग बोल रहा है कि भाई बहुत रिग्रेट है, मैंने पढ़ा नहीं, दुख मना लेता हूं, 5-6 दिन हाँ बोल दिया। दोस्त आ गया सांत्वना देने, यार तेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, चल थोड़ी देर माइंड फ्रेश करके आते हैं। और माइंड फ्रेश करना था 6 घंटे एग्जाम के बाद करना था, या चलो 1 दिन तक मैक्सिमम करना था, अभी तक माइंड ही फ्रेश होता जा रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी फ्रेशनेस लेने गए हो भाई साहब। पढ़ने बैठे हो, नर्वस हो जाते हो, मेरा तो एग्जाम बिगड़ गया, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 10 लोगों से पूछते हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। मोटिवेशन की तलाश में शॉर्ट्स, रील्स, फालतू की चीजें देखे जा रहे हो। जिनके दूसरे चक्कर हैं वो विक्टिम कार्ड खेलकर सहानुभूति बटोर रहे हैं भाई साहब। मना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मना करना पड़ेगा। रिश्तेदारों को मना करना पड़ेगा, भाई साहब फ्री का ज्ञान मत दो, एडवाइस मत दो, हमें पता है हमारा अच्छा नहीं गया, मान लिया हम नालायक हैं, अब पढ़ने दो, दरवाजा बंद कर लो, बाहर से दूर से राम राम कर लो। खुद को भी नहीं सुनना। यार सोचकर देखो यार, मेरे को तो गूज़बम्स आते हैं ये सोचकर। अगर मेरा 12वीं के साथ ही हो जाता तो मेरे अंदर वो क्वालिटीज डेवलप नहीं होती जो ड्रॉप ईयर में हुई। ऐसा नहीं है कि 12वीं में होना बुरी बात है, हो जाए तो बहुत बढ़िया, पर अगर गलती से नसीब में फेलियर लिखा है, वो भी अपने कर्मों से ही होता है, तो उस फेलियर को बदलने जितनी औकात बनानी पड़ेगी, और वो आती है चीजों को मना करने से। सिर्फ एक चीज को हाँ करना है, 12 घंटे 12 चिट फाड़नी है, उसके बाद 1 घंटा यार तुम रोज का ले लो टाइम पास करने का, पर पहले 12 घंटे तो पढ़ो। ये दीपक, अपूर्व, अंतरा, सुधांशु, जितनों का भी मैंने नाम लिया ना, ये 14-14, 15-15 घंटे पढ़े थे, तब जाकर उम्मीद भी रखना कुछ इंप्रूवमेंट की। पढ़ना नहीं होगा यार, बाकी बच्चा जो पहले से पढ़ रहा है वो कोई फालतू थोड़ी ना बैठा हुआ है, वो भी पढ़ रहा है, पर हाँ उसके अंदर उतनी आग नहीं आती क्योंकि वो फेलियर उसके पास आया नहीं, तो उसको खुद को प्रूव करना नहीं है, तो वो पहले के डर्रे पर 10-12 चलता जाएगा। तुमको अगर उसको ओवरकम करना है तो उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो ना यार। मैं बताऊं, मैंने कई बहुत अच्छा कोट सुना था कि ग्रेटर देन द पेन ऑफ फेलियर इज द बर्डन ऑफ रिग्रेट। फेलियर का जो पेन रहता है ना, वो 10-15 दिन 20 दिन में गायब हो जाता है, पर जो बर्डन ऑफ रिग्रेट रहता है ना, मेहनत नहीं करने का जो बर्डन होता है, वो जिंदगी भर चलता है। कहीं पर भी तुम किसी एक दोस्त को देख लोगे ना, जिसे लास्ट टाइम पर मेहनत कर ली थी, उसने इंप्रूव कर लेगा, बार बार वो रिग्रेट तुमको खाने आएगा। मत करना यार, मना करना सीखो चीजों को। भाई साहब शादियों का सीजन चल रहा है, शादी में जाओगे, मना करो तो नहीं जाना। ऐसा थोड़ी ना आपके बिना शादी नहीं करेगा सामने वाला, करेगा भाई, पर आपका एग्जाम चला जाएगा, आकर मौका भी नहीं मिलेगा फिर। अभी तो दूसरा मौका मिल रहा है। तो यार टू सम इट अप, 12-14 घंटे रोज के पढ़ो, तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। फोन से एडिक्टेड हो ना, कीपैड फोन ले लो भाई साहब, या लॉक करवा लो, जैसे बच्चे करवाते हैं अपने पिताजी से, माताजी से जाकर, जो भी तुम्हारे घर में स्ट्रिक्ट है, तुम्हारे बोलने पर भी नहीं खोलेंगे। एक बच्चे ने भी ऐसे ही किया, जो गुरुकुल का बच्चा है, मेंटर से फोन लॉक करा लिया। 1 महीने तक रोज आकर सर फोड़ रहा था, सर बता दो, मेंटर ने बताया ही नहीं कि तूने ही तो बोला था मत बताना। आज वो बच्चा एडिक्शन फ्री हो चुका है। तुम्हारे को भी 21 दिन का चैलेंज दे रहा हूं, दम है तो फॉलो कर लेना। जो सारे पॉइंट्स बताए हैं, दम है तो फॉलो कर कर बताओ। और मैं ये तुमको बता रहा हूं पिछले 4-5 साल के 1.5-2 लाख बच्चों के एक्सपीरियंस है कि ये एक्सरसाइज करने के बाद इतना भयंकर इंप्रूवमेंट होता है। हाँ, पर ये उम्मीद मत रखना कि कोई इंजेक्शन लग जाएगा, हो जाएगा, नहीं, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट होता है। दीपक ने जब उसका 45.2% आया था, उसके बाद जब टेस्ट दिया था, तो पहले टेस्ट में जो 3-4 दिन बाद हुआ था, उसके 50-60 ही नंबर आए थे। फिर जब उसने 7 दिन बाद टेस्ट दिया तो 100 पार किया, फिर 7 दिन बाद जब टेस्ट किया तो 140 पार किया,
या 130 पार किया था, फिर 7 दिन बाद जब टेस्ट दिया तो 170 175 पार हुआ। ऐसे करते करते हफ्ते भर में 20-30 नंबर बढ़ेंगे। ये उम्मीद मत रखना है कि हर दिन बढ़ जाएंगे, नहीं होगा। समझना आगे बात? पक्का कर रहे हो क्या? कमिटमेंट है क्या? कमेंट में लिख देना एक्सेप्ट द चैलेंज। तो क्या क्या लिखना है? अपनी ड्रीम परसेंटाइल जो तुम लेकर आने वाले हो तुम्हारी आएगी, ड्रीम IIT जिसमें तुम जाओगे, और तीसरा कि तुम ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो। और जब 21 दिन बाद चैलेंज पूरा हो जाए तो आकर एडिट कर देना कि मैंने फोड़ दिया, और ये भी बता देना दुनिया को कि हाँ इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।